चलिए देखते हैं एक युवा नन के एग्जोर्सिज्म की खौफनाक कहानी। और तभी एक ऐसी चीख गूंजती है जो सबकी रूह कंपा देती है। बंद दरवाजों के पीछे एक आत्मा को बचाने की कोशिश हो रही है या शायद उसे फंसाने की। ये सिर्फ एक एग्जोर्सिज्म नहीं, यहाँ कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। शैतानी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब पादरी के बस में कुछ नहीं था। सवाल ये है कि भगवान को अपनी जिंदगी देने वाली एक नन शैतान का जरिया आखिर बनी कैसे? तो इस सब की शुरुआत होती है मारिया के सेंट मैरी कॉन्वेंट आने से। उसे ईश्वर की खास संतान तो बताया गया, पर उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। रूमा नाम की एक नन को पहली नजर में ही पता चल गया था कि मारिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और फिर प्रार्थना के वक्त रूमा ने मारिया के मुंह से एक अजीब मर्दाना आवाज सुनी। उसी रात रूमा सच का पता लगाने के लिए चुपके से मारिया के कमरे में झांकती है। जो देखा उससे रूमा की चीख निकल गई और ये आवाज सुनकर मदर सुपीरियर एग्नेस दौड़कर आई। और मदर सुपीरियर के अंदर आते ही पोजेस्ड मारिया हरकत में आ गई। वो एक जंगली जानवर की तरह घुर्राने लगी और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। और फिर पलक झपकते ही उसने कॉन्वेंट की हेड एग्नेस पर हमला कर दिया। उसने एग्नेस के हाथ का मांस नोच लिया। अब पक्का हो गया था कि ये किसी शैतान का ही काम है। चलिए वापस एग्जोर्सिज्म पर चलते हैं, जहां अब वो शैतान अपने गुस्से की असली वजह बताता है। मारिया के अंदर कोई आम शैतान नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जो सबको हिलाकर रख देने वाला था। एक नाजायज रिश्ता, एक बच्चा, और फिर उस बच्चे की खौफनाक हत्या। यही था वो राज, और ये कबूलनामा खुद मदर एग्नेस का था, जो मारिया के मुंह से निकला। यही उनकी किस्मत का फैसला हो गया। सच सामने आ चुका था और अब बारी थी उस बच्चे की आत्मा के बदले की। और फिर वो हुआ जिसे कोई नहीं रोक सकता था। एक के बाद एक सब मौत के मुंह में जाने लगे। उस रात 2 मौतें हुईं, फादर नील और मदर सुपीरियर। दोनों एक अनजानी आग में जलकर राख हो गए। एग्जोर्सिज्म तो खत्म हो गया, पर इस हादसे के जख्म जिंदा बचे लोगों पर हमेशा के लिए रह गए। एक गुनाह का बदला तो ले लिया गया, पर क्या ये इंसाफ था या फिर शैतान की एक और जीत?